हेलो नमस्ते, मैं हूँ मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और आई नो आई नो मंडे नहीं है, ये मंडे को होना था। कल कुछ सिस्टम में इशू हो गया, तो आई कुड नॉट रिकॉर्ड, तो आज रिकॉर्ड कर लेते हैं। आज ट्यूसडे है, आज आपको सारा वीक का राजस्थान का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। इसमें दो न्यूज़ स्पोर्ट्स की थी। लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, मैंने स्पोर्ट्स की न्यूज़ को हटा दिया है। स्पोर्ट्स का मैं एक अलग कंपाइलेशन लेकर आऊंगी। बहुत सारे छोटे बड़े स्पोर्ट्स हैं, कहीं पे लोकल स्पोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज इंट्रा स्टेट होता है, इंटर स्टेट होता है, इंटर कंट्री भी होते हैं। सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ध्यान है ना। कबड्डी लीग होती है तो कभी कभी कबड्डी के ऊपर ध्यान चला जाता है, बट अदरवाइज स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं है, तो फिर उसका आई विल टॉक अबाउट ऑल दैट इन सेपरेट वीडियो। उसके अलावा दो न्यूज ऐसा हो सकता है आपको रिपीट लगे। रिपीट नहीं है, डिटेल अलग से आई है। अपन जानते हैं 25 दिसंबर को अपन क्या सेलिब्रेट करते हैं, नहीं अपार्ट फ्रॉम द फेस्टिवल। लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है, राइट। तो उस दिन कुछ स्पेशल हुआ था। पिछली वाली वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था वो बताया। आज अपन उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एंड चलो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके सबमिट करना है। दैट इज गोइंग टू बुक योर फ्री काउंसलिंग। एग्जाम दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, मूड है, पढ़ाई करनी है, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, सब कुछ आपके हर क्वेश्चन का आंसर काउंसलिंग से हो जाएगा, ठीक है। टीम बहुत ही टैलेंटेड टीम है, आपके हर क्वेश्चन को आंसर करेगी। ये एग्जाम नहीं, कोई और एग्जाम के सोच रहे हो, ऑप्शंस लेके चलना चाहते हो, एनीथिंग वट एवर यू वांट टू आस्क, काउंसलिंग में करवा लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज आज की, राइट, रन फॉर जयपुर मैराथन, यही थी जो पिछली बार मैंने बताई थी। ये रहा, है ना। रन फॉर जयपुर मैराथन, मैराथन चीफ मिनिस्टर भजनलाल जी शर्मा ने ही फ्लैग ऑफ किया इसको, और एल्बर्ट हॉल से स्टार्ट करी है। सिंपल सी चीज है, ट्रैफिक के बारे में जानकारी। ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, कैसे फॉलो करने हैं, आप क्या व्हीकल यूज करते हैं, सबके अलग अलग ट्रैफिक रूल्स होते हैं, राइट। मतलब कुछ स्टैंडर्ड ट्रैफिक रूल्स होते हैं कि रेड लाइट पे रुकना होता है, ठीक है, रेड सिग्नल पे रुकना होता है, ग्रीन सिग्नल पे चलना होता है, येलो पे स्लो करना होता है, इंडिकेटर देके मुड़ना होता है, पार्किंग कैसे करते हैं, डिपर क्या होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। बट कुछ सेपरेट भी होता है, जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो फर्स्ट लेन में किसी स्पीड पे चलना चाहिए आपको, सेकंड लेन में किसी स्पीड पे चलना चाहिए। अगर आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं तो राइट साइड से करेंगे या लेफ्ट साइड से करेंगे, राइट। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो उसके लिए अलग कंडीशंस हैं। तो आपको जितना भी ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी जानकारी है, वो एक तरह से इस मैराथन के द्वारा अपन को अवेयरनेस कैंपेन की तरह चलाई गई है। नाउ इसमें इतना ही है, इसमें मैं बता देती हूँ। रन फॉर जयपुर मैराथन चली है और दैनिक भास्कर के थ्रू ऑर्गेनाइज हो रही है। हाँ, ही एम्फेसाइज दैट, ही कौन, मुख्यमंत्री जी खुद, रोड एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद ट्रैफिक रूल्स एंड दैट इवन अ स्मॉल लैप्स और नेग्लिजेंस कैन लीड टू सीरियस एक्सीडेंट्स। सीधी सी बात है, अगर आपको ढंग से चलाना नहीं आएगा साधन को तो आप भिड़ेंगे, भिड़ाएंगे और खुद का भी नुकसान करेंगे और दूसरा का भी नुकसान करेंगे, ठीक है, राइट। पब्लिक अपील क्या है कि ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत वैल्यूएबल होती है, आप साधन ढंग से चलाएं, खुद का भी ध्यान रखें, दूसरों की भी रक्षा करें, ये वो सारी बातें, हेलमेट वगैरह हो गया, सीट बेल्ट वगैरह हो गया, ठीक है। दैनिक भास्कर को थैंक किया, इंपॉर्टेंट रोल बताया इस तरह के इवेंट्स से कि भाई अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, अवेयरनेस फैलाने के लिए होते हैं। और पता नहीं क्यों देयर इज समथिंग अबाउट इंडियंस, हमें बार बार बताना पड़ता है, ठीक है। तो अब जैसे आज मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, कुछ दिन याद रहेगी, फिर अपन भूल जाएंगे, वही ढाके तीन पात, ठीक है, फिर वापस इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो इस तरह के कैंपेन्स जो है वो सोशली काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, चलते रहने चाहिए। इवेंट की हाईलाइट क्या है, ठीक है, मेनी पार्टिसिपेंट्स एंड सेवरल डिग्निटरीज वर प्रेजेंट, बस, ठीक है, ओके। रन फॉर जयपुर मैराथन किस कारण से ऑर्गेनाइज की गई थी, चार ऑप्शंस। व्हाट वाज द थीम, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रन फॉर जयपुर मैराथन, सिंपल सा क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शन पे क्या रखना है, रोड सेफ्टी अवेयरनेस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, शिल्पग्राम उत्सव को इनॉग्रेट किया गया है हावड़ा उदयपुर में। 10 दिन का शिल्पग्राम उत्सव हुआ, 21 दिसंबर, सॉरी 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, ठीक है। उसकी न्यूज अब बाहर आ गई है फाइनली, क्या क्या हुआ था, क्या क्या है वहां पे, तो फिर इसलिए मैंने इसको अब ऐड किया है। टेक्निकली पिछले हफ्ते की न्यूज है, बट इसके बारे में डिटेल्स अब आई है, तो मैंने अभी इसको ऐड किया है। 21 दिसंबर को जयपुर में राजस्थान के गवर्नर जो है उन्होंने 10 दिन का शिल्पग्राम उत्सव हावड़ा में क्या कहते हैं, इनॉग्रेट किया, ठीक है। और फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किसने किया, वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर ने, बाय द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, ओके। तो इसमें काफी बीटिंग ऑफ नगाड़ाज एंड एवरीथिंग, इसको काफी सेलिब्रेट करके रखा गया है। शिल्पग्राम का क्या मतलब है, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं और वहां पर जो सरकारी म्यूजियम होता है, अगर वहां जाते हैं तो उसके अंदर आपको शिल्पग्राम एक सेंटर मिलेगा। शिल्पग्राम का सिंपल सा मतलब है, जहां पे भी आप गए हैं उस जगह का लोकल कल्चर, लोकल फोक कल्चर हो गया, लोकल फूड हो गया, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, लोकल लैंग्वेज हो गई, लोकल हिस्ट्री हो गई, लोकल लिटरेचर हो गई, ये सारी चीजें क्या होती हैं,
ये शिल्पग्राम का पार्ट होती हैं। तो आप हैंडीक्राफ्ट्स और आर्टिसंस के बिजनेस को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी को शिल्पग्राम कहते हैं। दैट इज द अम्ब्रेला टर्म बिहाइंड ऑल दैट, ओवरऑल दैट, ठीक है, राइट। तो इन्होंने बोला कि भाई जो फोक है वो एक तरह से रोशनी की तरह नेचुरल है, आर्टिफिशियलिटी से बची हुई है। ऑफिशियल्स भी थे, बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर में पार्टिसिपेट किया वहां पे, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वगैरह का एग्जाम्पल देते हुए, सॉरी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो स्कल्प्टर हैं उन्होंने भी ये एग्जाम्पल दिया कि इनको बचपन में ही बताया था कि भाई इनको बचपन में ही जो इनका टैलेंट था, राइट, मूर्ति बनाने का, तो उसको काफी होन किया गया, पेरेंट्स का काफी सपोर्ट था, तो वो अपने टैलेंट को ही अपना एक तरह से वो बना पाए, एम्प्लॉयमेंट बना पाए हैं। तो वी कैन डू ऑल दैट, राइट। जो भी हैंडीक्राफ्ट्स करते हैं, जो भी आर्टिसंस हैं जिनके अंदर कोई ना कोई हैंडीक्राफ्ट्स का स्किल है, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। हाँ, इनॉग्रेशन में किस किस स्टेट के लोगों ने क्या क्या शोकेस किया था, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, और भी स्टेट्स के एग्जाम्पल्स लिखे हुए थे, बट अदरवाइज मैं उसको बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल हुआ। गोवा का देखनी, घोड़े मोड़नी, और क्या कहते हैं, मणिपुर का लाल हरोवाओ, और कश्मीर का रौफ, राजस्थान का लाल आंगी और छड़ी, कर्नाटका का पूजा कुनीटा और धालू कुनीटा, और महाराष्ट्र का सोंगी मास्क, पंजाब का लुड्डी, और गुजरात का तलवार रास, रठवा डांस, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके सारे के सारे आर्ट एंड कल्चर का, वैसे भी आपका जो सिलेबस का पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का, उसका ही एक तरह से यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, यू कैन चेक दैट। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन वाज प्रिपेयर्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ दिल्ली बेस्ड कोरियोग्राफर सुशील शर्मा। ये वाली जानकारी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। शिल्पग्राम क्या होता है, शिल्पग्राम के अंदर क्या आता है, शिल्पग्राम उत्सव, नेशनल शिल्पग्राम फेस्ट जो था वो कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ से इसको इनॉग्रेट किया गया था, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कथक, लावणी, फोक, क्लासिकल, फ्यूजन। कथक कहाँ का है, जयपुर घराने का कथक, राइट। तो जयपुर का तो एक घराना ही है, लेकिन कथक प्रिडोमिनेंटली उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, राइट। तो कथक, और लावनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। वो पिंगा पिंगा वाला गाना नहीं है, क्या नाम है उनका, मिस वर्ल्ड थी ना, प्रियंका चोपड़ा, राइट, प्रियंका चोपड़ा जोनासन, सॉरी। तो उन्होंने डांस किया था उसके ऊपर, दैट वाज अ ब्यूटीफुली परफॉर्म्ड लावनी। आई हैव अ मराठी फ्रेंड एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड टू सी कि अच्छा इन्होंने कुछ तमीज से डांस किया है। जनरली थोड़ा सा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री क्या करती है, उसको थोड़ा सा करप्शन कर देती है उन चीजों का, ठीक है। आई डिड नॉट लाइक पद्मावत के अंदर जो दीपिका पादुकोण ने जो घूमर किया, इट वाज नॉट वेरी फाइनली डन घूमर, बट इवन देन, राइट, समथिंग वाज शोन टू अस, तो लावनी वाज गुड, ओके। तो वहां के मराठी परफॉर्मेंस लावनी इन्होंने प्रेजेंट करी थी। कथक परफॉर्मेंस नितिन कुमार ने जी, हाँ, नितिन कुमार जी ने प्रेजेंट करी थी, जो कि फोक क्लासिकल फ्यूजन की तरह से इसको देखा गया है। एक डॉक्टर कोमल कठारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। किसको दिया गया था, इन दोनों को दिया गया था, डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राज्यगुरु जो कि राजकोट गुजरात से आते हैं, और रामनाथ चौधरी जी जो कि जयपुर राजस्थान से आते हैं। इनको सिल्वर प्लेक भी दिया गया और 2.5 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया। अलगोजा प्ले किया गया और 700 आवर्स की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर सुनाई गई, सॉरी, रिकॉर्ड की गई, ओके। वो वाली डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से स्टेट का जो बेसिक कल्चरल आइडेंटिटी है वो क्या है, शिल्पग्राम क्या होता है, और शिल्पग्राम फेस्ट कब से लेकर कब तक ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट, कर्म भूमि से मातृभूमि वाटर कंजर्वेशन कैंपेन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैच द रेन कैंपेन चलाया था, राइट। जैसे स्वच्छ भारत कैंपेन नहीं है, क्लीन इंडिया कैंपेन, उसी तरह से कैच द रेन कैंपेन था। इट वाज अ ब्यूटीफुली, मतलब ऑन पेपर तो बहुत कुछ ब्यूटीफुल होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है, कोई बात नहीं। कैच द रेन कैंपेन सिर्फ और सिर्फ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए था। बारिश हो रही है, ठीक है, इंद्रदेव की कृपा है, आसमान से पानी बरस रहा है, उसको सेव कर लो, ठीक है, उसको सेव करना है। अब आप कैच द रेन कैसे करते हैं, आप वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, आप पाइपिंग सिस्टम लगाते हैं, ठीक है, घर के पास में कुई बना लो, और जितना भी छत के और बालकनी में और इन जगहों पे पानी पड़ रहा है ना, वो सारा का सारा ढलान के थ्रू अपने पाइप से कनेक्ट करो, और उस एक सिंगुलर पाइप को आप अपने उस कुई में ऐड कर लो, आपका पानी बच गया, एक एक बूंद सेव हो सकती है, ठीक है। मतलब यस, आई एम एग्जैजरेटिंग टू मेक अ पॉइंट, बट आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट, ठीक है, ओके। आप वाटर हार्वेस्टिंग करो ना। तो ये तो एक कैंपेन चलाया जा रहा है। इसी कैंपेन के अंदर एक कर्म भूमि से मातृभूमि कैंपेन राजस्थान सरकार ने चलाया है, जो कि कैच द रेन कैंपेन की एग्जैक्टली तरीके से ही है। यहाँ हमारे पास में 45,000 स्ट्रक्चर्स बनाने का एक टारगेट है अगले 4 सालों में, और इस साल हम ऑलरेडी, एक सेकेंड, 15,000, हाँ, वर्क्स को कंप्लीट कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ डायस्पोरा सपोर्ट। डायस्पोरा कौन होते हैं, जो आपके राज्य के लोग हैं जो आपके राज्य में अब नहीं रहते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो निकल लिए, इसका मतलब ये है कि वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, राइट। तो 45,000 का टारगेट आपको याद रखना है। 4 इयर्स के अंदर हमें 45,000 ऐसे वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जो कि पानी को बचा सकें। अब वो पानी को हर तरीके से बचा सकेंगे, नाइस। इसमें आएंगे डैम्स, इसमें आएंगे आपके छोटे मोटे एनिकेट्स हो गए, छोटे मोटे जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स होते हैं, मैनमेड पॉन्ड्स होते हैं, वो हो गए,
आपकी छोटी मोटी लेक्स हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी कैनाल्स, सब कैनाल्स, माइक्रो कैनाल्स, वो सब आ जाती हैं। यस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ही है, हमारे तो घर पे है, खेत में भी लगा रखी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी हैं। ये टारगेट्स आपको पता होने चाहिए। टारगेट्स डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं। पिछले साल 15 जनवरी को कर्मभूमि से मातृभूमि कैंपेन लॉन्च किया गया और इस साल 2 जनवरी को न्यूज ये है कि 15,000 वाटर कंजर्वेशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए कुछ कुछ जो काम होने थे वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमारा टारगेट क्या है? 45,000 और हमने एक साल में कितना कर लिया? 15,000। तो हम एग्जैक्टली मार्जिन पे चल रहे हैं। दूसरे साल और 15,000 करेंगे 30 हो जाएगा, तीसरे साल और 15,000 करेंगे 45,000 हो जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट फोकस एरियाज किस किस का है? रिचार्ज पिट बनाएंगे, रिचार्ज शाफ्ट बनाएंगे, नॉन फंक्शनल ट्यूबवेल्स जो है उनको यूज करने की कोशिश करेंगे, हैंडपंप्स वगैरह को यूज करेंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की कोशिश करेंगे यूजिंग वेल्स वगैरह, ठीक है, जो भी है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो आपको मैंने अभी बता ही दिया है। ग्राउंड वाटर डिग्रेडेशन जो हुआ है उसको कम करने की कोशिश करेंगे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेस्ड इंटरवेंशंस करेंगे ताकि रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा सके। यही तरीका बचा है, क्योंकि जुडिशियस यूज ऑफ वाटर तो लोग कर ही नहीं रहे हैं, कोई समझने को तैयार ही नहीं है ना। तो अब यही बचा है इंप्लीमेंटेशन और टारगेट। ओके, टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 45,000 का टारगेट है और सभी 41 डिस्ट्रिक्ट्स में है। 11,195 ग्राम पंचायत इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। जल संचय जन भागीदारी जो था कैच द रेन कैंपेन 1.0 उसके तर्ज पे अपन ने अपने स्टेट में ये काम करा है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम विकास अधिकारी जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि भाई इतनी सारी साइट्स हैं, इनके ऊपर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाओ। इसमें फंडिंग सोर्सेज कहां से आएंगे? भामाशाह से आएगा, डायस्पोरा कॉन्ट्रीब्यूशन से आएगा, क्राउड फंडिंग होगी, सीएसआर होगी, लोग डोनेशंस वगैरह करेंगे। इसका मतलब इसके ऊपर डायरेक्ट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट फंडिंग के मामले में बहुत कम रहने वाला है, ठीक है। तो लोग खुद करो, कुछ तो खुद भी करो, ठीक है, ओके। नेशनल रिकॉग्निशन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रासन को अवार्ड भी दिया था कि आपने बहुत अच्छा काम किया है वाटर कंजर्वेशन में। हमारी 3rd प्लेस आई थी। भीलवाड़ा और बाड़मेर ने बहुत अच्छा काम करके दिया है। अभी बाड़मेर की जो कलेक्टर हैं उनको अलग से भी अवार्ड दिया गया था कि भाई उन्होंने बहुत सारा रेन वाटर रिचार्ज वगैरह के लिए काफी सारे कुएं वगैरह बनवाए हैं, हैंडपंप्स वगैरह बनवाए हैं और उसमें क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा रन ऑफ वाटर होता है उसका भी रिचार्ज करने की कोशिश की है। तो दैट वाज आल्सो अ न्यूज़, ठीक है। अब कौन से कलेक्टर को कहाँ क्या अवार्ड मिल रहा है वो आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको न्यूज़ जब अपन सुनते हैं देखते हैं तो आपका न्यूज़ रिवाइज हो जाता है कि ठीक है अल्टीमेटली मुझे क्या पढ़ना है, कैच द रेन कैंपेन, कर्मभूमि से मातृभूमि वाला, ठीक है। वंदे गंगा कैंपेन भी चल रहा है तो उसके थ्रू भी आपको काफी ज्यादा वाटर कंजर्वेशन करने के काम मिल जाते हैं। मेजर एक्टिविटीज में क्या क्या है? रिपेयर हो रही हैं और क्लीन हो रही हैं जो भी एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज हैं वो। नेक्स्ट, वाटर फ्लो, जो फ्रीली फ्लो होने वाली जो एरियाज हैं वहां पर कोई एंक्रोचमेंट वगैरह हो जाता है तो इनको रिमूव करना है। श्रमदान करवाया जाएगा डैम एरियाज वगैरह में, यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन से डैम्स वगैरह, एनिकेट्स वगैरह बनवाए जाएंगे। बहुत सारी प्लांटेशन ड्राइव्स बनवाई जाएंगी, चलाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि पेड़ों की जड़ें क्या होती हैं? मिट्टी को बांधती हैं। वो कैसे बांध पा रही है मिट्टी को? क्योंकि वहां पानी होगा, राइट। दिस इज लाइक अ साइकिल। आप पेड़ लगाएंगे, उसके लिए पानी चाहिए पहली बात तो आप वहां पर वो एक्टिविटी करवाएंगे पहले। जब पेड़ लग जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो काफी ज्यादा धरती के अंदर फैली हुई होती हैं, राइट। तो उन जड़ों में वाटर ड्रॉपलेट्स लॉक हो जाती हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, आसपास की जो मिट्टी है उसको भी लॉक करके रखती है। तो आपका सॉइल इरोजन भी नहीं होता और आपका वाटर कंजर्वेशन भी ग्राउंड वाटर टेबल में रिचार्ज होता रहता है, ठीक है। तो प्लांटेशन ड्राइव चलाई जा रही है। इसके अलावा वाटर कलेक्शन और कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। इसके ऑब्जेक्टिव्स यही हैं, पीपल्स मूवमेंट है, लोगों से पार्टिसिपेशन करवाओ, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करवाओ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाओ, वाटर वेस्टेज कम करवाओ, ठीक है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर ये सब हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि अपन को पानी मिल जाएगा, ठीक है। यही बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट, एक सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया गया है जिसमें 7 डिपार्टमेंट्स में सेक्रेटरीज बनाई जाएंगी। तो पहले तो 7 डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं और उन 7 डिपार्टमेंट्स को हेड करने के लिए 7 पोस्ट बनाई गई हैं जो कि सेक्रेटरीज होंगे उन डिपार्टमेंट्स के। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऐसा है, ठीक है। न्यूज इतनी ही है, आपके लिए ये ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उनके ग्रुप्स का नाम क्या है, डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड होगा और उसके ऊपर एक सेक्रेटरी बिठाया जाएगा। ग्रुप 1 में रूरल और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो कि रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के साथ में मिलकर काम करेंगे, इसके ऊपर एक सेक्रेटरी है। ग्रुप 2 में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉमर्स, किसके साथ में मिलकर काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ग्रुप 3 रिसोर्सेज जैसे कि नेचुरल और स्टेट रिसोर्सेज। ग्रुप 4 सोशल एंड वेलफेयर, सोशल जस्टिस, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर बैठेंगे, इनसे रिलेटेड काम होगा सारा का सारा। ग्रुप 5 में फाइनेंस एंड इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी और फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में काम होगा। ग्रुप 6 में गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक सेक्रेटरी होगा जो कि ई गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को ओवरसी करेंगे। और ग्रुप 7 होगा सिक्योरिटी के लिए, स्टेट की सिक्योरिटी, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर, राइट, ओके। ये 7 ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाए गए हैं। ये 7 एक तरह से डिपार्टमेंट बनाए गए हैं
और इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर सेक्रेटरी बैठेंगे, वो सीनियर मोस्ट होगा और इस डिपार्टमेंट के अंदर होने वाला सारा काम, जितने भी अफसर हैं, जितने भी इसमें और मंत्रालय वगैरह जो भी रिलेट हो रहे हैं, आगे अपन ने लिखा है, ये सब कुछ इन सेक्रेटरी के साथ में होगा। एग्जैक्ट सेम पैटर्न जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट फॉलो करती है। ठीक है, इसमें आपको 2-3 चीजें बस यही ध्यान रखनी है। ऑपरेशनल फ्रेमवर्क और रिपोर्टिंग कैसे होगी, हर ग्रुप में एक कन्वीनर होगा और एक को कन्वीनर होगा। कन्वीनर जो होगा वो रेगुलर मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे, होल्ड करेंगे विद मेंबर सेक्रेटरीज। हर ग्रुप की एक एक्शन प्लान की समरी तैयार होगी और उस समरी के बाद में उस ग्रुप से कितना काम हो रहा है, कोई प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है, क्या स्ट्रेटजीज डेवलप होनी चाहिए, ये सारी डिस्कस की जाएंगी और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पीरियोडिकली वो रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी जाएगी। तो एक तरह से प्रोग्रेस ट्रैक भी होगी, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का क्या काम होगा, कोऑर्डिनेशन का काम होगा। इसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ में ही डेजिग्नेट किया जाएगा सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के लिए, ताकि सीमलेस कोऑर्डिनेशन हो सके। अगर किसी को कोई जरूरत है इंफॉर्मेशन की, कोई काम हो रहा है, कोई स्ट्रैटेजी शेयर करनी है, किसी भी टाइप का कोई आपको इस डिपार्टमेंट का काम इस डिपार्टमेंट के साथ में मिक्स हो रहा है तो दोनों एक साथ काम कर सकें। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम होगा। एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्टार्ट किया था, मुझे याद आ जाएगा अभी। एक डिपार्टमेंट का काम होता है और दूसरे डिपार्टमेंट को पता नहीं होता है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट को भी वही काम करना होता है, तो वो रिपीट हो जाता है। इसके लिए एक पॉलिसी निकाली थी, मुझे भी याद आएगा, आई विल टेल यू। उसकी जैसा ही यही है, ठीक है, बल्कि मैंने शायद ज़्यादा कंफ्यूज और कर दिया है, मुझे भी याद आ जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। क्रैप, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। अब ये तो समझ में आया ना, वो छोड़ो उसको, अब ये देखते हैं पहले। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हम सेक्टर वाइज प्लानिंग कर सकेंगे, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकेंगे और विकसित राजस्थान 2047 का अपना सपना पूरा कर सकेंगे। क्रॉस डिपार्टमेंटल सिनर्जी को इंप्रूव कर सकते हैं और इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं सभी मॉनिटरिंग को और पीरियोडिक रिपोर्टिंग दे पाएंगे अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। अगर अपन ये सब कर पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जितने भी इश्यूज होते हैं, बॉटलनेक्स होते हैं, जितने भी कंफ्यूजन होते हैं, रिडंडेंसी होती है, वो सब दूर हो जाएगी और अपन एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाएंगे, सोशल डेवलपमेंट कर पाएंगे, कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है, यही था। नेक्स्ट देखते हैं, हर्बीवोर वाइल्ड लाइफ एनक्लोजर बनाया जा रहा है शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर, एक ही काम के लिए। यहां पर ऑलरेडी लेपर्ड है, एक सेकेंड, हाँ पैंथर है, सॉरी, नॉट लेपर्ड, पैंथर है। तो यहाँ पर क्या है, 12 में क्या है, पैंथर्स हैं, राइट। तो पैंथर्स को खाने, पैंथर्स क्या होते हैं, दे आर कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स क्या करता है, दूसरे एनिमल को खाता है, जीव जंतुओं को खाता है, घास पेड़ तो नहीं खाता ना, राइट। तो पैंथर के लिए प्रे कम ना पड़ जाए, इसलिए हम प्रे बनाने के लिए, जिसमें चीता होगा, सॉरी चित्तल होगा, डियर होगा, संबल होगा, ये सब जो है ना, इनकी एक तरह से पॉपुलेशन आर्टिफिशियली इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये प्रीमोनिटली देखा जा रहा है कि भाई कल को हम मध्य प्रदेश से एक चीता कॉरिडोर लेकर आएंगे तो वहां से चीता भी आएगा। ठीक है, हम अपने टाइगर पॉपुलेशन को भी बढ़ा रहे हैं तो कल को हमें टाइगर्स भी नए नए नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस करने हैं, जैसे अपन ने रिसेंटली किया है रामगढ़ विषधारी में, पेंच से लेकर आएंगे ना, एक टाइगर्स लेकर आ गए, राइट। तो आपके पास में प्रे तो सॉरी आपके पास में प्रेडेटर तो बहुत हैं, बहुत सारे एनिमल्स हो गए हैं और आप आगे भी बढ़ाना चाहते हो, लेकिन उन एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए प्रे चाहिए और उन एनिमल्स में प्रे के लिए कंपटीशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप एक कंजर्वेशन रिजर्व, शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर एक हर्बीवोर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं, एनक्लोजर बना रहे हैं। यही है, इतनी ही है। टोटल कंजर्वेशन रिजर्व का एरिया कितना है, 17,884 हेक्टेयर, और इस एनक्लोजर का एरिया कितना है, सिर्फ 19 हेक्टेयर। इसमें हम प्लान कर रहे हैं कि डियर, सांबर और चित्तल को लेकर आएंगे और अलग लोकेशन से और रिलीज कर देंगे ताकि इनकी पॉपुलेशन और बढ़ सके। ठीक है, एडिशनल पर्पस इसका यही है कि कोई बाई चांस कोई वाइल्ड लाइफ है इंजर हो जाता है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में, किसी ने मारने की कोशिश की है, हंटिंग करने की कोशिश की है, तो जो भी इंजर्ड एनिमल होते हैं उसका इलाज करके अपन इनको सॉफ्ट एनक्लोजर की तरह यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सके और ये कंफर्टेबली यहाँ पर सर्वाइव कर जाएंगे। और प्रोजेक्ट का स्टेटस ये है कि ऑलमोस्ट 50% काम कंप्लीट हो गया है। अब कभी भी अपन के पास न्यूज आ सकती है कि भैया लाओ डियर रखो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, राजस्थान लॉ डिपार्टमेंट ने एक लीगल ऑफिस पोर्टल, लीगल ऑफिसर पोर्टल खोला है। इसका काम इतना ही होगा कि जो भी जुडिशियरी से रिलेटेड आपका स्टाफ है, उस स्टाफ की सारी जानकारी इनका मैनेजमेंट होगा। ठीक है, तो मैनेजिंग स्टाफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, सेफली एंड सिंप्लीफाइड डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यही काम है, इसी के लिए ही है, मैंने उसी चीज को 3-4 तरीके से लिखा है। ठीक है, राइट। द पोर्टल इज लाइकली टू मेक द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड पर्सनल मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल, बिकॉज आपके पास में इंफॉर्मेशन एक जगह पे अवेलेबल है, एक आदमी के पास।
ठीक है। नेक्स्ट, ही एडेड दैट द प्लेटफॉर्म विल हेल्प अचीव इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ गोइंग पेपरलेस। टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, सब कुछ टेक्नोलॉजी में होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पेपरलेस अल्टीमेटली आपका गोल रहने वाला है। इस पॉइंट को आप कहीं भी टिका सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, ओवर टाइम इट इज इंटेंडेड टू ऑफर सेवरल डिपार्टमेंटल सर्विसेज टू लीगल सर्विस पर्सनल अंडर वन प्लेटफॉर्म। एक ही चीज हो रही है बार बार। यस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग एंड एडिशनल चार्ज ऑर्डर्स पोर्टल के ऊपर पोस्ट कर दिए जाएंगे। किसी को कोई पर्सनल मीटिंग नहीं करनी होगी तो होपफुली करप्शन के चार्जेस भी कम रहेंगे। ऐसा होता नहीं है, ठीक है, धीरे से बोल रही हूँ मैं, कोई सुना नहीं, ऐसा होता नहीं है, बट ओके। ठीक है। नेक्स्ट, personnel must submit their joining report on the portal. Reports submitted through other means will not be accepted, as if the system will be used to enhance transparency and ease of communication between पर्सनल एंड द डिपार्टमेंट। ठीक है। तो जो भी आपका कम्युनिकेशन बंद कमरे में होता था, अब वो कम्युनिकेशन सबके सामने होगा, खुल के होगा। तो अगेन, करप्शन के चार्जेस कम होंगे नहीं, बट ठीक है, ये समझ में आ गया, बढ़िया। तो आपका लीगल ऑफिसर पोर्टल खोला गया है, राजस्थान लॉ डिपार्टमेंट ने खोला है। वो इसी काम के लिए खोला है कि जो भी जुडिशरी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उनमें जो क्रॉस कम्युनिकेशन होता है वो अलग से ना होके सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे एक स्क्रीन के ऊपर हो। ठीक है, बढ़िया। ऑब्जेक्टिव्स अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे तो बेनिफिट्स अपन को ये मिल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट, हाँ जी, चित्तौड़गढ़ में प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल स्वदेशी फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया और ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। स्वदेशी का क्या मतलब है? ये किसने दिया था ये वर्ड? हिस्ट्री? एनीवन? गांधी जी ने, राइट। स्वदेशी अपनाओ विदेशी छोड़ो, ये जो क्या था, ये गांधी का दिया हुआ फॉर्मूला था। उसी फॉर्मूले को हम आत्मनिर्भर बोल रहे हैं और अब तो बहुत ज्यादा जरूरत है, ट्रंप महाशय माथा खराब कर रखा है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने कई बार स्पीचेस में बोला है, बहुत सारी इसकी यूनियन गवर्नमेंट ऑल इंडिया लेवल पे काफी कोशिश भी कर रहा है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक। और टेक भी कौन सी? जो डीआरडीओ और इसरो यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपकी मिलिट्री और आपकी स्पेस टेक जो है उसमें आत्मनिर्भर होने का बहुत अच्छा मौका है, हो भी रहे हैं, अच्छा प्रोग्रेस भी चल रही है, उसी के लिए एक बूस्ट है। तो नेशनल स्वदेशी फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया चित्तौड़गढ़ में टू गिव अ बूस्ट टू आत्मनिर्भर भारत। इसमें क्या है? ठीक है, नेशनल प्राइड होगी, हमें स्वदेशी की अवेयरनेस होगी। हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने बोला है कि भाई इंडियंस का सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, स्वदेशी स्पिरिट जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। स्वदेशी जो है वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक पहला कदम ही है, हम पहले खुद का ही यूज करना शुरू किए। ठीक है, और ये भी सही है कि ठीक है उदयपुर से हो रहा है तो मतलब मेवाड़ की धरती से हो रहा है, जिसको ऑलरेडी लोग करेज और डोनर्स और प्राइड और इसके लिए जानते हैं। हम चाहते हैं कि लोग जो हैं स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करें और स्वदेशी को एडमिनिस्टर करें, सॉरी स्वदेशी प्लेज को एडमिनिस्टर करें, ताकि पब्लिक एक तरह से हैबिट में ला सके। राइट, इंडियन है अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, एक्चुअली उल्टा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअली इंडियन प्रोडक्ट्स बेटर क्वालिटी के हैं व्हेन इट्स कंपेयर टू चाइनीज जो सामान है। टेक के मामले में चाइना इज समवेयर एल्स। ठीक है, वो मार्स पे है, वो बहुत बहुत आगे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू वेरी एवरीडे यूज आइटम्स, तो उनमें हम शुरुआत कर सकते हैं। इट्स सैड कि 2025 खत्म हो गया है, 26 में हैं हम और अभी भी मुझे ये चीज बोलनी पड़ रही है कि हम शुरुआत कर सकते हैं। पता नहीं अब कभी शुरुआत करेंगे, पब्लिक एडॉप्ट नहीं करना चाहती है, बट ठीक है कोई बात नहीं। मेजर इनॉग्रेशन हाइलाइट्स, दिस इज नॉट एग्जैक्टली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई इंडिया एक टाइम आया था जब हमें गेहूं भी इंपोर्ट करना पड़ रहा था, आज हम 150 करोड़ लोगों को खाना खिला के गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, स्वदेशी का कॉन्सेप्ट ने उसको बहुत बूस्ट भी दिया है। 125 साल हो गए हैं, 1905 में गांधी जी ने ही स्वदेशी का फॉर्मूला दिया था, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो इट्स लाइक अ मैटर ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियंस कॉटन बेस्ड क्लोथ्स यूज करते थे और उसी को हम वापस उसी राह पे जाने की कोशिश करने की वो कर रहे हैं, मतलब एक तरह से एम रखा हुआ है हमने। राइट, अल्टीमेटली क्या था, मैं भूल रही हूँ, खादी। आई एम एक्चुअली वेयरिंग खादी राइट नाउ, सो खादी। ओके, नेक्स्ट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। स्वदेशी फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है, नेशनल स्वदेशी फेस्टिवल, कहां से? चित्तौड़गढ़ से। और किसके लिए? आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट देने के लिए। नेक्स्ट, हाँ जी, ये है वो अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे के दिन 25 दिसंबर को एक नई किताब लॉन्च की गई, अटल दृष्टि, सॉरी सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। ये बुक है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। ठीक है, ये बुक आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट है ना, किसके लिए करा गया है? उनकी जीवनी लिखी गई है, बायोग्राफी। इट्स नॉट ऑटोबायोग्राफी क्योंकि उन्होंने खुद ने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है, तो इट्स बायोग्राफी। इसको लिखा किसने है? सॉरी, रिटन बाय द स्पीकर ऑफ राजस्थान विधानसभा
वासुदेव देवनानी, ठीक है। बुक का नाम क्या है? सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। और इसमें लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूरी लाइफ, पब्लिक लाइफ, नेशनल विजन जो भी है, जो भी उनके पार्लियामेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह रहे हैं, उनके बारे में ही बताया गया है। और क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? नहीं, ये बताया कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो पहली बात तो भारत रत्न है, तो वो तो आपको पॉइंट पता होना ही चाहिए। ये बहुत इमोशनल और प्राउड इंसान थे। और इनका व्यक्तित्व ऐसा था कि नेशनलिज्म को अपना कोर मानते थे। नेशनलिज्म के बिना तो कंट्री चल ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है तो आप देश के लिए तो कुछ क्या ही करोगे। तो वो वाली चीज इसमें एक्सप्लेन की है। कुछ ऐसी टर्म्स जो आजकल लोग गलत तरीके से यूज करते हैं, जिनका प्रॉपर डेफिनेशन लोगों को नहीं पता है और एक दूसरे को अक्यूजिंग वे में यूज करते हैं उन टर्म्स को, तो उन टर्म्स को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है इसमें। आई थिंक कुछ टर्म्स तो ऐसी हैं जैसे लिबरलिज्म, पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट लिबरलिज्म इज। हिंदुत्व, पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हिंदुत्व इज। उनको एक नाम पकड़ा दिया और उस नाम के नाम पे गाली निकालने लग जाते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज टर्म्स एक्चुअली मीन। नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, जिंगोइज्म, ये 3 शब्द हैं, इसका मतलब इनका 3 अर्थ हैं, राइट? तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग इन बीइंग नेशनलिस्ट, बट कोई बात नहीं। तो इन टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है, इनको समझाया गया है। वाजपेयी जी के आइडियोलॉजिकल रूट्स को एक्सप्लेन किया गया है, उनका पार्लियामेंट्री कंडक्ट कैसा था, नेशन बिल्डिंग में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। आई थिंक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए थे, और अगर वो नहीं होता ना तो आज भी हमारे गांव में तो सड़क नहीं पहुंचती। तो नेशनल बिल्डिंग में यस, ही हैज हैड अ गुड हैंड इन दैट। कल्चरल कॉन्शियसनेस और उनकी फॉरेन पॉलिसी, इट वाज समथिंग, राइट? जब उन्होंने पोखरण में टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे एंड द मैन डिड नॉट बज, राइट? जैसे इस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो ट्रम्प है, वो टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की गवर्नमेंट है, बोले लगा ले, तेरा मन करे वो कर ले, हम तेरे से बात ही नहीं करेंगे इस बारे में। तो थोड़ा सा एक होता ना कि मतलब एक प्राइड, कुछ तो आपकी प्राइड होनी चाहिए ना, कुछ तो रीढ़ की हड्डी दिखानी पड़ेगी, वो वाली चीज है। हाँ, इन्होंने स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। सो दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बिलीफ जो है, इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन, कल्चर, आइडियल पॉलिटिकल व्यूज और पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस, इनको एक्सप्लेन किया गया है। इस बुक को प्रेजेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो लाइफ है, जो लीडरशिप है, उसको अपन सनातन कल्चर के वैल्यूज के थ्रू समझें। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जितने भी कमिटमेंट्स रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट को लेके, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस को लेके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेके, उनको डॉक्यूमेंट किया गया है। तो इट विल वर्क एज अ हिस्ट्री बुक आल्सो, राइट? अगर आप किसी एक लीडर के बारे में, उनकी टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, और वो भी अ टॉल लीडर लाइक हिम, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास में एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट रहेगा। मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू कल्चरल टर्म्स, ये वही है जिसके बारे में बात कर रही थी। प्रमोट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कल्चरल कॉन्शियसनेस। इसके बेनिफिट्स यही है कि जो रीडर्स हैं वो समझ पाएंगे कि कल्चर, वैल्यू, गवर्नेंस, ये सब कैसे कनेक्ट कर पाए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। स्ट्रक्चरल इंसाइट्स मिलेंगी उनके रोल में इन नेशनल बिल्डिंग एंड अदर मेजर पॉलिसी डिसीजंस। एंड ऑब्वियसली यूथ को मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मतलब ऐसी भी लाइफ हो सकती है किसी की, ठीक है? तो हमेशा फालतू लाइफ वाले को ही नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ यू शुड नो अबाउट सम रियली गुड पीपल आल्सो। नेक्स्ट, राजस्थान लोकायुक्त सेक्रेटरीट ने एक नया लोगो और मोटो रिलीज किया है, इंट्रोड्यूस किया है। लोगो तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट हाँ, मोटो मैं बता देती हूँ, न्यायो नीति चा शासनम, ठीक है? 24 दिसंबर को जो जयपुर में सेक्रेटरीट है, कौन सा मार्ग है ये, मैं सड़क का नाम भूल रही हूँ। यहाँ पे विधानसभा भी है इसी के जस्ट पास में, राजस्थान हाईकोर्ट भी है, जयपुर बेंच यहीं पर है। खैर, इन्होंने एक नया मोटो दिया है और उसके ऊपर लोगो लिखा हुआ है, न्यायो नीति च शासनम। आपके लिए न्यूज यही है। चीफ सेक्रेटरी ने इसको डिस्क्राइब किया है कि लोकायुक्त के इंस्टीट्यूशन को ये अच्छे से दिखाता है, अच्छे से एक्सप्लेन करता है, उसकी इंपॉर्टेंस को बताता है। और इन्होंने बोला कि भाई सभी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं वो ईमानदारी की कस्में खाओ। मीनिंग क्या है इसका? हाँ, न्यायो नीति च शासनम का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ट्रांसपेरेंसी, इम्पार्शियलिटी, जस्टिस एंड अ फर्म कमिटमेंट अगेंस्ट करप्शन। और इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि राजस्थान की जो इतिहास है, राजस्थान की जो कल्चर है, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे एक तरह से हमारा जो एग्जिस्टेंस है ना, उसको रिफ्लेक्ट करता है और स्ट्रेंथन करता है पब्लिक का ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस एंड रेजेस इट्स डिग्निटी। वो इवेंट याद है अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर किसी ने शू फेंक दिया था, राइट? आई डोंट केयर आपका क्या व्यू पॉइंट है, अच्छा है बुरा है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। दिस एपिसोड शोज कि लोगों का विश्वास हटा है, ठीक है? इतनी हिम्मत किसी में आ जाना कि वो ऐसा करे, या इतना गुस्सा किसी के अंदर आ जाना, ये पॉसिबल तभी है जब उसके पास में एक्चुअली सोशल सपोर्ट हो। वो सोशल सपोर्ट का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से विश्वास हिला है।
वो विश्वास हिलना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको विश्वास कैसे आप वापस ले सकते हैं किसी का? जो आपको काम दिया गया है, आप वो करें। दैट्स इट। ठीक है? तो उसके बारे में बात की गई कि भई वो जो ट्रस्ट जो है पब्लिक का जो ट्रस्ट है जुडिशरी में, उसको वापस बढ़ाया जाए और डिग्निटी हमारी इज्जत भी रखी जाए, वो वाली बात है। ठीक है? गुड गवर्नेंस डे भी 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो बर्थडे के दिन गुड गवर्नेंस डे होता है। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में से एक है गुड गवर्नेंस वीक में, तो ये सब अपने में मेंशन किया हुआ है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लोकायुक्ता के? यही है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी जो है उसको स्ट्रेंथन करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट गुड गवर्नेंस हमें देनी है, स्टेट गवर्नमेंट में अच्छा योगदान करना है। जो भी लॉजिकल पॉइंट बनता है ना वो चिपकाने का, ठीक है? पॉइंट सही होना चाहिए बस, लेकिन चिपका देने का है। मार्क्स ऐसे ही आते हैं, सब रट के नहीं देते हैं। सब रटते नहीं है विनोद। ओके, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? इट स्ट्रेंथन्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इंस्टीट्यूशन बाय गिविंग इट अ क्लियर एंड वैल्यू ड्रिवन आइडेंटिटी। इट reinforces transparent and accountable governance and improves grievance redressal mechanism and service delivery reforms। तो ये था मेरी तरफ से आज का वीक भर का टॉप 5 टॉप 6 न्यूज। आई थिंक 6 न्यूज थी। स्पोर्ट्स की 2 न्यूज थी। डू नॉट वरी अबाउट दैट। स्पोर्ट्स में 1-2 वीक में आपके पास में 12-15 स्पोर्ट्स की न्यूज हो गई हैं। मैं सारा कंपाइल करके आपको दे दूंगी। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, बट आई विल प्रेजेंट इट ओवर हियर। आप आराम से नोट्स बना सकते हैं देख के। स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन स्पोर्ट्स के ऊपर आते हैं। प्री एग्जाम की बात कर रही हूँ। ओके, चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।